हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का 10वां चैप्टर। हम कर रहे हैं, शुरुआत ही 10वां चैप्टर से किए हैं। अभी तक हम बात करेंगे तो चौथा लेक्चर तक हो चुका है। आज हम 5वां लेक्चर कर रहे हैं। चौथा चौथा ही हो चुका है, 5वां है यह। ठीक है, देख लीजिएगा जो आज का लेक्चर है जिसमें हम करने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? हमने इसके पिछले लेक्चर में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है। अपवर्तन के अपवर्तन का ही ये पार्ट है अपवर्तनांक, समझ सकते हैं। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन या फिर किसी भी उदाहरण, देखिए उदाहरण भी हम करने दो करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन अभी तो करवाया नहीं है, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी दिक्कत समझ आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हमको पढ़ना है क्या? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं। अपवर्तनांक क्या है? ठीक है, एक बात करेंगे अपवर्तनांक क्या है, लिखवा नहीं रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने एक कांच लिया, हमने देखा था कांच में प्रकाश का अपवर्तन। हमने इसका जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था क्या? कांच कांच के आयताकार स्लेब में अपवर्तन देखा था। ठीक है, तो वही उसी तरह से हमने एक कांच ले लिया, हमने इसको लिखते हैं माध्यम 1 वायु, और इसको लिखते हैं माध्यम 2 कांच। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या है? यानी कि जब प्रकाश निर्वात में से जब कांच में आती है, ठीक है, तो ये क्या अपने लंब की तरफ झुक जाती है, सीधा न जाकर यह लंब की तरफ झुक जाएगी। इस यही है कि अपवर्तनांक कि वह जो प्रकाश है माध्यम में कितनी तेजी से गति कर रहा है और वह प्रकाश कितना मुड़ा हुआ है, मतलब प्रकाश की जो किरण है वो कितनी मुड़ रही है, उसको ही कहते हैं अपवर्तनांक। आपसे पूछता है कि अपवर्तनांक किसे कहेंगे, तो हम लिखेंगे कि अपवर्तनांक, देखिए जब प्रकाश निर्वात से कांच में आती है तो वो अपने लंब की तरफ झुक जाती है। क्या होती है? झुक जाती है, और उसका जो प्रकाश की जो चाल होती है वो धीमी हो जाती है। इसी को हम बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक है। अपवर्तन या अपवर्तनांक की बात हम कर रहे हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए क्या है? एक फॉर्मूला है, तो उसको हम लिखेंगे। हम देखिए देखिए इसको हमने क्या लिया है, ये होता है कोण आई, इसको लेते हैं कोण, इस वाले को लेते हैं कोण आर। ठीक है, ये होगा यन डैश, ये होगा यन, इस सीधा न जाकर इस तरह से देखेंगे भाई। हम लेते हैं क्या, अगर आपसे अपवर्तनांक पूछता है, अपवर्तनांक निकालिए, तो हम कैसे करेंगे? लिखेंगे, देखिए यन टू वन, यानी कि कांच माध्यम, लिखेंगे माध्यम एक में, इसको अच्छे से लिखते हैं, यन टू वन माध्यम एक में प्रकाश की, माध्यम एक में प्रकाश की चाल। देखिए अभी इसी सूत्र से और एक बात कंफर्म करेंगे, और माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसका कहने का जो मतलब है कि
माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं कि प्रकाश की जो चाल है संकेत में 2 अनुपाते, देखिए n/1 हम लिख सकते हैं, n/1। वो जब हम अनुपात पूछता है अनुपात दो के, माध्यम दो के अनुसार उसको निकालने के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि जब माध्यम एक से माध्यम दो में प्रकाश जो प्रवेश कर रही है, तो मान लेते हैं कि प्रकाश की जो चाल है, यहां पर हमने मान लेते हैं जो प्रकाश की जो चाल है वो क्या है, माध्यम एक में v1 है, ठीक है, और माध्यम दो में v2 है। तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष हमने क्या लिखा है, माध्यम दो में माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक हम ये किसके लिए फॉर्मूला लिखे, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक हम यहां पर निकालेंगे, ठीक है। आपसे पूछता है कि जो माध्यम वन में जो प्रकाश की जो चाल है और माध्यम दो में जो प्रकाश की चाल है वो कैसी है, कितनी है, वो हम निकालेंगे किससे, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे n12 बराबर माध्यम दो में प्रकाश का चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। इसको आप लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो इसमें कितनी रफ्तार से जा रही है और यहां पर निर्वात में कितने रफ्तार से, जो रफ्तार चाल है, मतलब जो प्रकाश का जो किरण है वो कितने तेजी से ट्रेवल कर रहा है, एक दूसरे के सापेक्ष की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। और एक और बात आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक। प्रकाश का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम क्या लेते हैं उसको देखिएगा। देखिए एक बात क्या पूछेगा कि जो यदि माध्यम एक, जो माध्यम एक है, ये जो माध्यम एक है और निर्वात, इसको लेंगे निर्वात यानी कि वायु, इसको क्या बोलेंगे, निर्वात यानी कि वायु, निर्वात यानी वायु है, तथा माध्यम दो यानी कि कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यानी कि जो माध्यम एक यानी कि वायु यानी कि निर्वात तथा देखिए माध्यम एक का जो अपवर्तनांक है, निर्वात में जो वायु है, वायु निर्वात बातें की है, जो प्रकाश है माध्यम एक निर्वात या फिर वायु, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। देखिए इसके सापेक्ष माना जाता है तो वो क्या होता है, माना जाता है यह माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम लिखेंगे पहले, निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या लिख रहे हैं, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक हम क्या लिखेंगे कि यदि माध्यम एक
निर्वात या वायु वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है उसी को क्या बोलते हैं? माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको लिखने के बाद यहां लिखिएगा यम बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको क्या लिख सकते हैं? सी बटे भी। अगर हम वायु में प्रकाश की चाल देखते हैं तो कितनी होती है? आप लिख सकते हैं कि 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। किसकी? प्रकाश की चाल। लिखेंगे आप 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। इतनी बात क्लियर हुई है। आगे देख लेते हैं हम। देखिए, अगर हम जल का अपवर्तनांक देखते हैं, आप ये भी लिखिएगा। देखिए, इसको लिखने के बाद ये लिखे, फिर इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा। अब जब इतना क्लियर हुआ, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, हम जल का अपवर्तनांक देखते हैं, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, जल में प्रकाश का वेग, कांच का अपवर्तनांक की बात कर लेते हैं। 2-3 चीजों के बारे में हम अपवर्तनांक देख लेंगे। वायु का अपवर्तनांक, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम इरेज करते हैं। देख लीजिए। अच्छा, इतना में ही क्या है देखिए, लिखेंगे हम जल का अपवर्तनांक कितना होता है भैया? देखो इधर, यहां से हो जाएगा आपका NW 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक। फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं कांच का अपवर्तनांक, ग्लास 1.52 होता है। ये सब बातें याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 अब देखिए जल का हो गया, आप इसको भी वायु का देख सकते हैं। वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? यानी एयर क्या होगा? 1.0003। जल का तो 1.33 हो गया। और उसके बाद आप बर्फ का भी देख सकते हैं। बर्फ का देखिए, बर्फ का अपवर्तनांक, बर्फ का जो अपवर्तनांक है
आई, तो इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना हो जाएगा 1.31, 1.31 हो जाएगा। इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। दो तीन बातें हमने कर ली है, और आप अगर इसको और अच्छा एल्कोहल का देखिए अपवर्तनांक, एल्कोहल, एल्कोहल का, एल्कोहल का क्या लिखेंगे इसको, ये एल्कोहल का हो जाता है 1.36। इन्हीं बातें आपको सही है। ज्यादातर जल, वायु, और आपका कांच का पूछ लेता है, बर्फ का भी पूछ सकता है, और एल्कोहल का हमने लिखवा दिया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई है। अपवर्तनांक के बारे में सारी बातें क्लियर हो चुकी। अगर आपको अपवर्तनांक के बारे में पूछता है, अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक भी क्या होता है, इसके बारे में हमने छोटा सा लिखवा दिया है, ठीक है। सारी बातें हम आगे और करते हैं। आगे देखिए गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है वह है गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, ठीक है। ये आप इतना करिए, आगे हम चलते हैं गोली लेंस द्वारा अपवर्तन। क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन को दे देंगे, ठीक है। अगर आपको जैसे कि बोर्ड पेपर में जिस टेस्ट पेपर बनता है, आपको उसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी बना देंगे, और वहां पोस्ट पे हम पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। या फिर आपको जहां भी लगे कि वहां हमको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हुए, वहां पर आप हम दे सकते हैं टेस्ट के लिए, साइंस का, मैथ का, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। जिस भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, ढेर सारा आंसर चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, इसको करते हैं गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। ध्यान से देखेंगे, अगर गोली लेंस द्वारा अपवर्तन की बात करते हैं तो दो तरह के लेंस आएंगे। हमने दर्पण भी दो तरह के पढ़े थे, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। यहां भी लेंस भी बात करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात करेंगे, समझे आप। देखिए अगर देखेंगे अवतल, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, तो किस तरह से बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, इस तरह से बन जो रहता है उत्तल लेंस होता है। इस तरह से ये साइड कोटिंग जो की जाती है वो अवतल लेंस होता है। तो इसी को जो ये जो उत्तल लेंस है, इसको दो लेंस को जोड़ देंगे आपस में, दो गोली लेंस का देखिए दो अलग अलग गोली लेंस रहेंगे। जैसे कि समझिएगा बात को, इसको इरेज करते ही फिर बताते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरह के हो गए एक, और एक इस तरह का, ठीक है। दो गोले हैं ना इस तरह से, दो गोले हैं, दो गोले ने एक दूसरे से कट किया, एक किस तरह का लेंस बना है, किस तरह का लेंस है, उत्तल लेंस है। किस तरह का, उत्तल लेंस है, ठीक है। दो गोली लेंस को, दो गोली दर्पण को हमने इसको उसके भाग को जोड़ा है, तो वो बन गया है लेंस, ठीक है। बात करते हैं, लिखते हैं हेडिंग। अब लिखिएगा गोली लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, सही है ना, लिखेंगे गोलीय लेंस, गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, गोली लेंस द्वारा अपवर्तन। हमने किसी
हम आज बस चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम अगर गोली लेंस दो प्रकार के होंगे, एक उत्तल और एक अवतल। और लेंस होते हैं, एक बेलनाकार लेंस होता है, तो उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। तभी हमने दो दर्पण के बारे में पढ़ा, दो लेंस के बारे में फिलहाल देख लेते हैं। उसमें प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कैसे होता है, देखिए यहां से। ये आपका उत्तल लेंस होगा। जब प्रकाश क्या होगी, ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। जब प्रकाश सीधा गमन करती हुई इससे टकराएगी यहां से, इस तरह से, ये मुख्य अक्ष मतलब दो को जोड़े हैं ना, तो यहां से क्या हो जाएगा कि यह केंद्र की फोकस पे जाकर गिर जाएगा। इस मान लीजिए फोकस यही है, ये सब ठीक है। ये क्या है, उत्तल लेंस, इसको लिखेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस में प्रकाश कैसे चलेगी उसमें, ठीक है। अवतल लेंस इस तरह से बनता है। दोनों को क्या, उसको एक दूसरे को थोड़ा सा दूर करके इसको हमने जोड़ दिया इस तरह से, देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। ये भी मुख्य अक्ष बना लेते हैं इसमें भी। यहां भी तो प्रकाश आएगा, बिल्कुल आएगा प्रकाश। यहां एक दूसरे को एक ही रेखा पर, एक ही फोकस पे उसने फोकस कर दिया प्रकाश को, लेकिन जो अवतल लेंस होगा उसमें क्या हो जाएगा कि जो प्रकाश है उसको दूर दूर कर देगा। इसमें जो प्रकाश है उसको क्या कर देगा, दूर दूर भेज देगा इस तरह से। इसको क्या कर देगा, दूर दूर कर देगा। ये इस तरह से यहां पर इस तरह से फोकस पे आ जाएगी। ठीक है। ये क्या है, अवतल लेंस। ये क्या है, अवतल लेंस है, समझे। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों लेंस द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन है वो किस तरह से होता है। गोली लेंस में बात करेंगे। गोली लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इन दोनों लेंसों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।